प्रदेश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और ये लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में कई इलाकों में अलग अलग तरह की छूट भी दी गई है। इससे पहले सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा था और इसी आधार पर तीसरे लॉकडाउन में छूट दी गई है। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में भी हैं। 284 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो सेवा, इंटरस्टेट यात्राएं, स्कूल कॉलेज का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मंदिर मस्जिद बंद हैं, लेकिन मदिरालय खुल गए हैं। जी हाँ, ये जो कुछ रियायत दी गई है इसमें शराब की दुकानें भी शामिल हैं। और अभी जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, मेडिकल ओपीडी सेवा भी ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में, रेड जोन में है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में 50% यात्री के साथ बसें ग्रीन जोन में चलेंगी, ऑरेंज जोन में नहीं। कुरियर और पोस्टल सेवाएं ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में, रेड जोन में भी है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र में बिल्कुल भी रियायत नहीं है। ई कॉमर्स की सेवाएं तीनों ही जोन में रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं रहेंगी। आईटी सेक्टर और कॉल सेंटर तीनों ही जोन में खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां किया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर बेहद एहतियात के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर आपका जिला ग्रीन जोन में है तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि कोरोना वायरस वहां संक्रमण नहीं फैल सकता, क्योंकि लगातार टेस्टिंग हो रही है। हर एक जगह पर लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। प्रशासन पहचान करके लोगों को क्वारंटाइन में रख रहा है, इसलिए आप एहतियात बरतें। जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका पालन करिए। ये लॉकडाउन अगर 17 मई तक है तो पूरे देश में है। ग्रीन जोन में कुछ रियायत दी गई है, ऑरेंज जोन में भी कुछ रियायत दी गई है, लेकिन रेड जोन में बहुत सावधानी बरतनी है। कंटेनमेंट क्षेत्र, हॉटस्पॉट वाले इलाके में बिल्कुल भी रियायत नहीं है। इस बीच देश में जारी लॉकडाउन के बीच आज से छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब दुकानें खुल गई हैं और सुबह से ही दुकानों के बाहर शराब प्रेमियों की लंबी लाइन लग गई है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। शराब दुकान के परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी है। दरअसल शराब से सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है। यही वजह है कि सरकार ने शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शहर एरिया में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने दुकान के बाहर लगी लंबी कतार और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आबकारी विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी की। मेरे पीछे ये जो लाइन खड़ी है, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी राहत सामग्री के लिए या राशन के लिए या सब्जी के लिए या लॉकडाउन के दौरान दूसरी कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए ये लाइन लगी होगी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये लाइन जो लगी है शराब के लिए, मदिरा के लिए। छत्तीसगढ़ शासन ने आज से लॉकडाउन के दौरान शहर में अलग अलग स्थानों पर देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि उसके साथ गाइडलाइन जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लोगों को दूरी बनाए रखना है। बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन यहाँ पे लग चुकी है और ये बताता है कि कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए होने वाली है। आबकारी विभाग के अधिकारी हैं जो खुद सुबह से ड्यूटी पर आ गए हैं और पुलिस भी लगातार लोगों को अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और इसको देखना होगा कि इस चुनौती से प्रशासन कैसे निपटता है। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद ग्रीन जोन में रियायत के साथ बाजार खुल गए हैं। इसी कड़ी में करीब 40 दिन बाद अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के ताले भी खुले। सुबह से ही शराब दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। इस दौरान न तो फिजिकल डिस्टेंस का पालन बिलासपुर में किया जा रहा है और न ही लोग नियमों को मानने को तैयार दिख रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शराब दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के रिमार्क के साथ भीड़ को नियंत्रित करने बैरिकेडिंग की, लेकिन 40 दिन बाद शराब दुकान खुलने से भीड़ बेकाबू है और लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिलासपुर में शराब दुकान का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र ने।
लॉकडाउन पार्ट 3 की आज से शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन जोन है वहां पर कई रियायतों के साथ बाजार भी आज से खुल गए हैं। इसी कड़ी में शराब दुकान भी आज खुले हैं बिलासपुर, क्योंकि ग्रीन जोन में शामिल है। यहाँ पर कोरोना का संक्रमित कोई भी व्यक्ति अभी नहीं है, जिसके बाद बिलासपुर को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। और इसी कड़ी में आज से शराब दुकान खुले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं शराब दुकान खोलने को लेकर भी जो एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पर फेल है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और एक साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं। ये जरूर है कि यहाँ पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ पर जो भी शराब लेने पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर लाइन लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और जो भीड़ है लोगों की वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रही है। चूँकि बिलासपुर में जो समय तय किया गया है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर शराब दुकान खुलना है, लेकिन ये सुबह का वक्त है। अभी बस जब शटर उठा है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर वो शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इधर पे मैं दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर वो लगी हुई है। लोग यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका पालन यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है और लोग भी यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं। आप लोग आए हैं यहाँ पर लेने के लिए, तो दूरी जो बना के रखना है वो आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, यदि रखे थे हम ये भीड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है, सब एक साथ खड़े हैं। नहीं ठीक है, सही बात है, बोला सकते ना, सही बात। दूरी बनाना चाहिए कि नहीं? संक्रमण का खतरा ऐसे में फैलेगा। दूरी तो बनाना है सर, देखिए ना ये लोग हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर अगर यही हाल रहेगा तो इससे संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं फैल सकता है। ज़रूरत है प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की और व्यवस्था बनाने की, नहीं तो यही हालात रहे तो वो समय नहीं लगेगा जब संक्रमण फैलेगा और एक बार स्थिति फिर से भयावह हो जाएगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गई हैं, बाहर लंबी कतारें लगी हैं। रायपुर और बिलासपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तरफ रायपुर में तो पुलिस प्रशासन बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करवाने की कवायद में जुटा है, लेकिन बिलासपुर की तस्वीरें इसी तरह है। शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अलग अलग जिलों में जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे कि 4 बजे तक वहां पर दुकानें खुलने का आदेश दिया गया है या निर्देश है। तो अभी क्या स्थिति है दुकानों के बाहर और क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, मौके से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और ताजा जानकारी 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन, भोपाल से आकांक्षा शर्मा, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी, पेंड्रा से शरद अग्रवाल। चारों ही संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। स्टार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, रायपुर में देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और बाकायदा लोग लाइन में लगकर शराब ले रहे हैं। कितना पुलिस प्रशासन लगाया गया है और कितनी बड़ी संख्या में शराब दुकानें रायपुर में खोली गई हैं आज? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जब दुकानें खुली थी उस समय ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लेकिन अब उसके बाद अब आप देखिए स्थिति क्या है। इसी बात की चिंता व्यक्त की जा रही थी कि शुरू के समय लाइन ज़रूर लगी है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे लाइन लगी है लेकिन कहीं भी दूरी नहीं है। लोग लाइन में खड़े और एकदम चिपक के लाइन में खड़े हुए हैं। ये बाहर का नज़ारा है, अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कोई संख्या नहीं कि कितने लोगों को जाने देना है, क्या देना है। लाइन से यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है अंदर जाने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो की जा रही थी, चुनौती थी, सुबह ज़रूर थी, लेकिन अभी जस्ट उल्टा नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं गोला बनाया गया था, गोले गायब हो चुके हैं। बैरिकेडिंग, हम दूसरी शराब दुकान में खड़े हैं, सुबह हम जहाँ पे थे वहाँ बैरिकेडिंग थी, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कोई नज़ारा नहीं है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मजाक बनाया जा रहा है और यही शासन की सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी तरीके से भीड़ को रोका जाए, भीड़ न होने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है आबकारी की वो है, उनसे बात करते हैं।
किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों ने मैनेज की है? भीड़ काफी ज्यादा हो जा रही है बाहर। देखिए मैडम, सॉरी जी, सर बाइक तो हम लोग नहीं देंगे अपने। लेकिन व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं? व्यवस्था कर रहे हैं सर अभी। ये अभी तक बैरिकेडिंग नहीं हुई, उसके बाद दुकान खोल दिया गया। बैरिकेडिंग हो रही है सर, वो माल नहीं आया था। देखिए साफ ये बता रहे हैं मैडम, खुद देख सकते हैं गड्ढे खोद के रखे गए थे बैरिकेडिंग के लिए, लेकिन बैरिकेडिंग की नहीं गई, बिना उसके दुकानें खोल दी गई और ये हादसा हो सकता था। जैसे मैडम खुद यहाँ पे गिर गई थी, लाइव तस्वीरें थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पर जी। और बैरिकेडिंग की जहाँ बात की जा रही है, तस्वीर दिखाई थी तो बाकायदा दुरुस्ती के साथ पुलिस वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रही थी, लेकिन अभी ये स्थिति कुछ अलग नजर आती है। पेंड्रा ले चलते हैं, शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरद, पेंड्रा में क्या स्थिति है शराब दुकानों के खोलने को लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के इस 28वें जिले की स्थिति यह है कि ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर इस जिले में लगभग 3 शराब दुकानें हैं, जिनमें एक शराब दुकानों का दायरा 40 किलोमीटर है। लिहाजा एक एक शराब दुकान में लोग 40 किलोमीटर दूर तक से शराब लेने पहुंच रहे हैं। तो इस बात का अंदाजा प्रशासन को भी है कि यहाँ पर चूंकि 43वें दिन की आज शराब दुकान खुल रही है, तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ होगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद भी लोग कर रहे हैं, सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर शराब को लेने के लिए एक भीड़ जो उमड़ रही है, ये शाम तक और भी सिलसिला तेज होगा। यहाँ पर जिले की कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने शराब दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक निर्धारित किया है। लिहाजा केवल 7 घंटे के इस समय में लोगों को शराब लेना है। ऐसे में लोग शराब दुकानों में आने जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, लोगों की भीड़ बढ़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी, ताकि संक्रमण न फैलने पाए। चूंकि इस एरिया में बाकी दुकानों को राहत नहीं दी गई, केवल शराब दुकान अतिरिक्त खोली गई है। ऐसे में लोगों में प्रशासन से अपील की है कि शराब दुकानों की तरह दूसरी दुकानों को भी इसी समयावधि में खोलने की अनुमति दी जाए। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 5 शहर 5 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार अंबिकापुर ले चलते हैं, अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अंबिकापुर में क्या व्यवस्था है? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि सूरजपुर में जिस तरीके से मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से कुछ गतिविधियां सरगुजा संभाग में भी एहतियातन देखी गई थी। अब शराब दुकानों को खोलने को लेकर क्या नजारा देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब से ये निर्णय हुआ कि शराब दुकानें खोली जाएंगी, तो 2 तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहली तस्वीर उन शराब प्रेमियों की थी कि जो काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब शराब दुकानें खुलेंगी, और आज सुबह से समय 8 बजे का था, लेकिन 7 बजे के करीब ही शराब प्रेमियों की भीड़ शराब दुकानों में दिखी। लेकिन दूसरी जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो उस इलाके के रहने वाले लोगों की थी, जो काफी आशंकित थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस इलाके में शराब दुकानें हैं वहां पर बाहर से भी लोग आएंगे और संक्रमण का खतरा, जो कि कोरोना को लेकर संक्रमण की बात कही जाती है, और उसको एहतियात रूप में लगातार कोशिश की जा रही है कि बचा जा सके। तो विरोध देखने को मिला और 3 दुकानें जो शहर की हैं, चाहे वो गंगापुर की दुकान हो, गाड़ाघाट की दुकान हो या फिर सुभाष नगर की दुकानें हो, भारी भीड़ विरोध के रूप में वहां पर जमा हुई थी। और यही जी, चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से आवाज अभिषेक की हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार बिलासपुर ले चलते हैं, जितेंद्र थवाइत लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपने तस्वीरें दिखाई कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस बल कितना है वहां पर? और सबसे बड़ी बात की जो 4 बजे तक की बात आप कह रहे हैं, क्या वहां पर ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने पहले बताया कि अभी खतरा टला नहीं है, जरूर बिलासपुर ग्रीन जोन में शामिल हो गया है और यहाँ पर प्रशासन ने जो आदेश जारी किए हैं, कई एहतियात, कई छूट यहाँ पर दिए गए हैं, कई रियायत यहाँ पर मिली है, जिसमें बाजार खुले हैं। इसी कड़ी में शराब दुकान भी यहाँ पर खोले गए हैं और जो जिला प्रशासन से आदेश जारी हुआ है 9 बजे से 4 बजे तक का समय जो है वो तय किया गया है शराब दुकानों को लेकर। ये जरूर है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शराब दुकानों के बाहर बैरिकेडिंग की है, सोशल डिस्टेंसिंग के रिमार्क किए गए हैं और सैनिटाइजर की
व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग हैं कि वो भीड़ आमादा है, वो भीड़ शराब लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो नियम बनाए गए हैं कहीं ना कहीं लोग उसका पालन करते यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और पुलिस की अगर तैयारी की बात करें तो ये जरूर है कि पुलिस के इक्का दुक्का जो पुलिसकर्मी है वो वहाँ पर तैनात हैं, लेकिन उनके सामने जो भीड़ है उसको कहीं ना कहीं संभालने में पुलिस के भी यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जो 40 दिन बाद शराब दुकान खुला है, एकाएक लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी है। सुबह से ही लोग शराब दुकान खुलने के पहले से ही लोग वहाँ पर शराब दुकानों में पहुँच गए थे और एक लंबी कतार जो कहें वो यहाँ पर लग गई है। और इस कतार में ये देखा जा रहा है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है लोगों को, जो रिमार्क बनाया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उस पर लोग खड़े नहीं हैं। एक साथ लोग सट के खड़े हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो मास्क यहाँ पर नहीं पहन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से छूट मिली है उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाजारों में निकले हैं। शराब दुकान की भी अमूमन यही स्थिति है, शराब दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरह से प्रशासन ने एहतियात बरता है, कई ऐसे बाजार हैं जो कि परिवहन सेवाएं हैं उसको यहाँ पर बंद रखा गया है। ऑटो, टैक्सी, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं वो यहाँ पर जरूर प्रतिबंधित हैं, लेकिन अन्य जो बाजार हैं, चाहे सराफा दुकान हो, कपड़ा बाजार या फिर अन्य सब्जी के मार्केट हो, तमाम जो और व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर खुलेंगे। उनके लिए 7 बजे से 4 बजे तक का समय, यहाँ पर 3 बजे तक का समय तय किया गया है। लेकिन शराब दुकान के लिए कड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन को देखनी पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकान पर जो भीड़ है वो यहाँ पर बेकाबू होते जा रही है। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर जो नियम है उसका यहाँ पर पालन नहीं कर रहे हैं। झगड़े फसाद हो गए तो कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि अभी तक जो नजारा देख पा रहे हैं कि लोग कतार में तो लगे हुए हैं लेकिन अपनी बारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। साथ ही विवाद ना हो जाए इस पर भी बहुत कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। फिर से लौटेंगे आपके पास जितेंद्र। फिलहाल ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां आकांक्षा शर्मा हमारे सहयोगी पूरे प्रदेश का हाल बताएंगी। आकांक्षा, 10 बज चुके हैं, अब दुकानें खुल चुकी होंगी शराब की। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, भीड़ बेकाबू ना हो इसके लिए कितने कड़े प्रावधान किए गए? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, आज से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया, जो 4 मई से लेकर 17 मई तक चलेगा। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत सी रियायतें दी गई, छूट दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी छूट यही है कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वो शराब की दुकानें रेड जोन को छोड़कर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में हैं। इन जिलों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में आज जो ठेकेदार हैं वो बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे और इस बात पे फिर मंथन किया जाएगा कि क्या भोपाल में शराब की दुकानें खोली जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई शराब की दुकान नहीं खोली गई। वहीं पे जहाँ पे शराब की दुकानें खोली गई वहां की अगर बात करें तो देखिए सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि शराब की दुकानें जरूर खोली जा रही हैं, लेकिन इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो भी शराब की दुकानें होंगी, अगर कोई भी शराब लेने आएगा तो वो बहुत बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लेगा। इसी के साथ ही कुछ नियम भी तय है। देखिए इस बार जो है लॉकडाउन जो है शाम को अगर हम बात करें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए 140 धारा लागू कर दी गई। इसी ड्यूरेशन के बीच में ना तो कोई बाहर जा सकता है, ना किसी तरीके की कोई दुकानें खुलेगी। वहीं देखिए सुबह के समय की बात करें तो ऐसे बहुत सारी छूटें और भी अन्य दुकानों को दी गई हैं जो पहले नहीं थी। देखिए इसी के साथ जो ऑटोमोबाइल्स की शॉप है, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ये अब खुल सकेंगी। हालांकि रेड जोन में ये अभी भी नहीं खुलेंगे। रेड जोन में अगर किसी को कोई भी रिपेयरिंग करवानी है इलेक्ट्रॉनिक के आइटम की या फिर मैकेनिकल कोई भी काम है तो वो मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी पर्सन को अपने घर बुला सकता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। इसके अलावा ऑरेंज जोन की अगर बात करें तो ऑरेंज जोन में इंटर स्टेट बसेस चल सकती हैं, वो भी ग्रीन जोन में। ऑरेंज जोन में किसी भी तरीके की, माफ कीजिएगा, बसेस नहीं चलेंगी। ग्रीन जोन में इंटर स्टेट बसेस चल सकती है, वो भी खुल रही है, वहां पर भी एहतियातन लोगों को भी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए।